छोटा किचन एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है। तो छोटा किचन जब होता है हमारे पास तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं कि छोटे किचन में हम सामान को कैसे ऑर्गेनाइज करें। अगर किचन छोटा है तो जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो ज़रूरत की ही होंगी, तो कैसे उनको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। छोटा किचन होने पर प्रॉब्लम क्या होती है पता है? स्पेस ही नहीं होता। और बहुत सारे अपार्टमेंट में तो कुछ सेल्फ ही नहीं दिए जाते हैं कि हम अपने सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकें। तो मेरा भी किचन छोटा है और मैं भी एक नॉन मॉड्यूलर किचन में ही रहती हूँ। एक रेंटल अपार्टमेंट में रहती हूँ तो उतना इस किचन का स्पेस भी नहीं है, छोटा ही है और रखने के लिए उतना कोई स्पेस है नहीं। तो आप इस वीडियो के थ्रू रिलेट कर सकेंगे और बहुत सारे स्पेस को अपने किचन में निकाल सकेंगे। तो देख लेते हैं आज का ये वीडियो जो कि होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। और अभी तक इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। ये छोटी सी फैमिली आप ही के सपोर्ट से धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है, आप लोगों के प्यार और आप लोगों के स्नेह से। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसे जरूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिन किसी का भी किचन छोटा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर फेस कर रहे हैं तो उनका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। और मैं इस वीडियो में उतना लंबा नहीं करूंगी, अपने इस किचन के लिए एक काउंटर टॉप को दिखाऊंगी आपको एक साइड का, और आने वाले वीडियोस में आपको किचन के हर एक पार्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे मैं उसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो। सो फ्रेंड्स, यही है काउंटर टॉप का कंप्लीट लुक, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसके ऊपर मैंने एक वुडन सेल्फ लगाई है जो कि 3 टायर की है, और साइड में एक लकड़ी का पट्टा लगाया है जिसमें मैं सारे कप्स को हैंग करूँगी। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ है इसमें। तो मैं सिंगल आपको काउंटर टॉप दिखा रही हूँ, उसके इस साइड गैस स्टोव रखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा इसका ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज करूँगी अपने टी और स्पाइस से जुड़े हुए जितने भी आइटम्स होंगे उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरह का एक 2 टायर प्लास्टिक का रैक ले रही हूँ। ये बहुत ही इजी तरीके से आपको रोड साइड पे अवेलेबल हो जाती है। मैं लैंडर के लिए नीचे एक पतला सा कार्डबोर्ड का पीस को रख रही हूँ, ताकि किचन में हमारा ये ज़्यादा गंदा ना हो। जब भी क्लीनिंग करनी हो बस हम उसे हटाएंगे, वो बहुत ही अच्छे से वाइप हो जाएगी। बाकी नीचे जितने भी खड़े मसाले होंगे उनसे रिलेटेड सभी चीज़ों को मैं वहाँ ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो सारे मैंने ग्लास जार का यूज़ कर रही हूँ। ये सब जो हाजमोला के जो ग्लास जार निकलते हैं उन्हीं को मैंने गोल्डन पेंट करके बनाया है। तो अगर वैसा भी आपके पास अगर नहीं है तो आप हनी के जो आते हैं ग्लास जार्स उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से मसालों के पैकेट, क्योंकि हम सबके लिए तो ऑर्गेनाइज़र नहीं परचेज़ करते, तो इस तरह से उन्हें रबर बैंड में सील करके रखें, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योर रहते हैं। अब नीचे वाला सरफेस हो जाने के बाद हम उसके ऊपर अपने टी और शुगर को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इस तरह से छोटा सा प्लांट लगा देने से हमारा ये प्यारा सा कॉर्नर बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया। नेक्स्ट मैं यहाँ ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अपने ऑयल और घी से रिलेटेड जितने भी सामान होंगे उन्हें। तो मैं इस तरह का एक DIY ट्रे का यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने जूट रोप से और कुछ लेसेस लगा करके रेडी किया था। तो इस तरह से सारे ऑयल बॉटल्स को मैं उनकी प्लेस चेंज करके देख रही हूँ कहाँ वो सूटेबल होंगे। तो और इसके बाद मैं इस तरह का एक छोटा सा कंटेनर रखती हूँ, जिसमें ऑयल पूरा का पूरा निकाल लेने के बाद पैकेट में कुछ ऑयल बच जाते हैं तो वो मैं इस कंटेनर में खाली करके रख लेती हूँ। फोर्थ मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करूँगी अपने जो घी के जो जार होंगे उन्हें। और फोर्थ इसमें नेक्स्ट जाएगा स्पून होल्डर, जिसमें सारे स्पून से रिलेटेड सब कुछ होंगे। तो इस तरह की चीज़ें काम आने वाले जब हम सब एक साथ रखते हैं ना, तो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव भी होता है। नेक्स्ट मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी अपने अब पेंट्री को। तो पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं उस वुडन सेल्फ के लिए कुछ लाइनर्स को रेडी कर ले रही हूँ। तो लाइनर को रेडी करने के लिए मैं इस तरह के न्यूज़पेपर को फोल्ड करके
एक पतला पतला सा लाइनर रेडी कर लूँगी और अपने तीनों सेल्फ में अच्छे से बिछा दूँगी, ताकि किचन में जितना भी ऑयल ग्रीसी जो भी होगा, क्योंकि किचन नॉन मॉड्यूलर है, बिल्कुल भी चिमनी वगैरह कुछ भी नहीं दी गई है, तो वो ज़्यादा गंदा ना हो, इसलिए मैंने उसका यूज़ किया है। और सबसे ऊपर वाले सेल्फ पे मैं रखूँगी अपने जितने भी स्नैक्स से रिलेटेड आइटम्स हो गए उन्हें, और जो सेकंड वाले शेल्फ हो गए उसमें जितने भी दाल हो गए, तो दाल से रिलेटेड जितने भी सामान होंगे वो उसमें आ जाएंगे। और सबसे नीचे वाले सेल्फ पे मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी रेगुलर हमारे जितने भी मसाले होंगे जो कुकिंग में काम आएंगे, तो वो सभी चीज़ें हमारे इस छोटे से वुडन रैक में रेडी हो गई, और काउंटर टॉप के ऊपर भी काम आने वाली चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई। नेक्स्ट मैं यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ कुछ कप्स और जितने भी स्पैचुलास हो गए उन्हें। तो ये एक DIY लकड़ी के जो पट्टे आते हैं उन्हीं से रेडी किया था, और कुछ कप्स को लगा देने से भी किचन की जो सुंदरता होती है, ब्यूटी, वो भी बढ़ जाती है। और उसके नीचे कुछ नेलिंग्स की हुई थी, तो उसके ऊपर में जितने भी रेगुलर काम आने वाले जितने भी स्पैचुला होंगे, कलछी होगी, चिमटा होगा, तो उनसे रिलेटेड जितना भी सामान होगा वो सब मैं वहाँ हैंग कर दूँगी, तो जिससे हमारा काम करने में जितनी भी चीज़ें होगी वो आसानी से हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ दो स्टिकी हुक्स को लगा करके, जो हमारे एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई जैसे कि ग्रेटर हो गया, उसे मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और नीचे के जो एडेसिव हुक है, मैं वहाँ रबर बैंड को स्टोर करने के लिए एक DIY छोटा सा ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो कि कार्डबोर्ड के पीसेस से रेडी करके बनाया गया है। तो ये भी बहुत ही हैंडी रखनी चाहिए, हमें हमेशा इस तरह की चीज़ें किचन में काम पड़ती रहती है, और जब ये सामने होगा तो काम करना भी हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। किचन को थोड़ा-सा और ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने कुछ LED स्ट्रिप लाइट्स लगाए थे, जिनके वायर्स आपको दिख रहे होंगे। तो इन्हीं वायर्स को हाइड करने के लिए हमें एक प्यारा सा DIY बनाना है, जो कि DIY होने के साथ-साथ एक वॉल डेकोर भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें सिंपल सा एक कोई भी कार्डबोर्ड का पीस ले लेनी है। उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए मैंने 2 लेयर को स्टिक कर दिया, और उसके ऊपर के सरफेस को मैंने येलो कलर करने के बाद में मैंने उसके साइड साइड के जो जितने भी किनारे हैं उनमें अच्छा सा एक बाउंड्री देने के लिए मैंने ब्राउन कलर से उसकी फ्रेमिंग कर दी। तो स्पंज से करने से बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। उसके बाद इस तरह के ऑनलाइन डिलीवरी के टाइम इस तरह के जो पैकेजेस हमें डिलीवर होते हैं, हमें उन्हीं को ले लेनी है, और 2 पैकेट्स की तरह इस तरह से 3 पैकेट्स बना लेनी है। तो ये पैकेट्स हमें बोरियों का काम करेगी। जो हमारे पास तो जूट रोप अगर अवेलेबल ना हो, जूट की जो बनी हुई कपड़े आते हैं, अगर वैसा ना हो, तो इनसे भी आप एक पैकेट्स को बना सकते हैं। तो इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ देने के बाद हमें नीचे की तरफ थोड़े थोड़े कट्स लगा देने हैं, और फेविकॉल की हेल्प से उसे स्टिक कर देनी है। तो हमारा एक बहुत ही अच्छा सा छोटा सा एक क्या बोलूँगी एक पैकेट रेडी हो जाएगा, तो जिसका यूज़ हम करेंगे अपने वॉल डेकोर को बनाने के लिए। और जितने भी पेपर फालतू की जो रहते हैं उन्हीं को अंदर में मैं फिल कर रही हूँ। आपको आगे पता चल जाएगा कि इससे क्या बनने वाला है। तो तीनों पैकेट्स हमें इस तरह से डाल लेनी है, और लास्ट में छोटा सा कपड़े का पीस काट करके उसके अंदर हमें इस तरह से सारे पेपर को फोल्ड करके एक गोल सा बना लेना है, ताकि हम उसके ऊपर पैकेट के ऊपर उसे डाल सकें। और इन्हीं पैकेट्स के ऊपर हम जितने भी तरह के हमारे दाल हो गए या फिर मूंग हो गई, इन सभी चीज़ों को हल्का हल्का करके स्टिक कर देंगे, तो बहुत ही अच्छा सा एक हमें वॉल डेकोर रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर भी लगेगा देखने में। किचन की ये चीज़ों को यूज़ करके हम एक किचन के लिए ही बहुत ही प्यारा सा DIY वॉल डेकोर रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक ब्लैक कलर से इस तरह के वुडन फोक को मैंने कलर कर लिया है, जिसे हम इसके ऊपर स्टिक भी करेंगे। तो हमारा ये सब काम कंप्लीट हो जाने के बाद हम सभी चीज़ों को उसमें स्टिक कर देंगे। तो एक्चुअली ये जो क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई, पता नहीं कैमरा ऑन नहीं रहा होगा, तो बस उस कपड़े के ऊपर आपको दाल वगैरह को हल्का सा फेविकॉल लगा करके स्टिक कर लेनी है। तो अभी आपको वीडियो में पूरा का पूरा पता चल जाएगा। तो जिसके ऊपर आपको दाल दिख रही होगी, इसके ऊपर आपको मूंग दिख रही होगी, तो उसी कपड़े के ऊपर मैंने थोड़ा सा फेविकॉल लगा दिया था, और ऊपर से मूंग दाल को हल्का हल्का गिरा करके चिपका लिया था। तो ये लग रही है कि छोटी छोटी जो मूंग की होती है, दाल की होती है, जीरे की बोरियां होती है, बहुत ही सुंदर सुंदर सी प्यारी लगती है। और थोड़ा सा कोट लिख दूंगी इसके ऊपर, जो कि देखने में इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो सिंपल सा कोई कोट लिख देना है।
और थोड़ा सा इसे शेडिंग करने के लिए साइड से मैंने हल्का सा इसे शेडो दे दिया है। तो बहुत ही कम एफर्ट में हमारा ये बहुत ही प्यारा सा, बोलूँगी एक घर के लिए, किचन के लिए बहुत ही सुंदर सा एक डेकोरेशन पीस रेडी हम कर सकते हैं। तो बस इस स्टिक को हमें स्टिक कर देनी है और थोड़े से एफर्ट में हमारा बहुत ही प्यारा सा वॉल डेकोर रेडी हो गया। तो इसी फ्रेम को मैं इसके आगे लगा दूंगी ताकि जो वायर है कुछ हद तक वो हाइड हो जाए, और साइड में एक छोटा सा प्लांटर लगा दूंगी, तो जिससे उसकी ब्यूटी और भी बढ़ जाएगी। इसके बाद इस साइड भी कुछ नेलिंग्स किए हुए थे, तो वहाँ भी वॉल को मैं खाली ऐसे नहीं रखूँगी, मुझे कुछ ना कुछ वॉल के ऊपर लगा करके रखना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो फ्रेम्स मुझे खरीदने नहीं पड़े, उस साइड में आप ब्लैक कलर के टेप्स को लगा करके इस तरह के प्रिंट आउट निकाल लीजिए और कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक कर लीजिए। बहुत ही सस्ता और टिकाऊ सा आपका फ्रेम बनकर तैयार है। बिना पैसे खर्च किए भी आप घर को घर की ही चीज़ों से सजा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार मार्केट जा कर के या फिर ऑनलाइन हर चीज़ें खरीदी ही जाए। तो इस तरह से थोड़े से एफर्ट में हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन रेडी हो गया। और बस साइड में मैं अपना केटल रख दूँगी जो कि रोज़ डेली काम में आता ही है। तो बस हमारा हो गया ये लुक कंप्लीट, और देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फॉर मोर नोटिफिकेशन के लिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।